हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजाइनर जंक्शन। मैं सचिन आज लेकर आ गया हूँ फिर से एक नया क्लास कोरोना का। तो आज कोरोना का तीसरा क्लास है जिसमें हम कोरोना की लाइटिंग सीखेंगे। अभी तक फर्स्ट क्लास में इंट्रो एंड कैसे कोरोना को इंस्टॉल वगैरह करना है ये सब हमने बताया था। दूसरा क्लास में हमने कोरोना की सेटिंग बताई थी। आप यहाँ पे कैसे कोरोना सेटिंग करोगे वो सब हमने बताया था। ऐसा कुछ कोरोना रेंडर कैसे सिलेक्ट करोगे, बाकी चीज़ें आप वहाँ से देख सकते हो कैसे क्या करना है। आज हम तीसरे क्लास में लाइट, जो कि यहाँ पे कोरोना क्रिएट कोरोना लाइट, या आप यहाँ पे लाइटिंग पे देखिए, यहाँ से ऐसा कुछ आप लाइटिंग पे जाते हो तो यहाँ से आपको वीरे स्टैंडर्ड सब कुछ होता है। आपको कोरोना पे जाना है। बस दो लाइट यहाँ पे आपको शो करेगा, कोरोना लाइट और कोरोना सन। ये हमारा कोरोना रेंडर 7 है। तो इसमें भी दो ही लाइट है, कोरोना लाइट एंड कोरोना सन। हमें कोरोना लाइट यूज करना है। ऐसा कुछ आप प्लेन ऐसा कुछ ये लो, या आप जैसा ही लोगे तो आपको आप फर्स्ट टाइम अगर इंस्टॉल करके क्लिक कर रहे हो तो ऐसा कुछ स्पेयर आएगा। तो आप स्पेयर हो या कुछ भी हो, आपको वहाँ पे आपको इसको रेक्टेंगल फिलहाल कर लेना है। स्पेयर वगैरह को बाद में समझते हैं। मेनली पहले हम रेक्टेंगल, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो 90% यूज होता है रेक्टेंगल होता है। आप यहाँ से ऐसा कुछ ले सकते हो, कोरोना लाइट यहाँ से भी ले सकते हो। और दूसरा, जैसा कि मैं यहाँ पे बता रहा था, ओपन क्रिएट कोरोना लाइट, तो यहाँ से भी जाओगे और यहाँ से आप ऐसा कुछ इसे लोगे। यहाँ पे मैं फिर से आपको बता दूं कि अगर आपका फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ स्फीयर आ रहा है तो यहाँ से आप रेक्टेंगल कर दो, डिस्क कर दो, सिलेंडर। तो ये क्या है, इनके यूजेज वो तो हम लास्ट में बताएंगे। अभी स्टार्टिंग पहले हम रेक्टेंगल से करते हैं। ऐसा कुछ इसे आप जिस भी ऑब्जेक्ट पे जहां भी लाइटिंग कर रहे हो, जहां भी प्लेस करना है, मुझे इस ऑब्जेक्ट पे प्लेस करना है तो मैं इसे प्लेस कर दिया। मैं यहाँ से स्केल वगैरह इस लाइट को मेनली जैसे हम आर प्रेस करके ये वाला स्केल करते हैं, इससे भी मैं कर सकता हूँ। लेकिन मैं आपको मना करूँगा, बहुत कम कोशिश करो ऐसा कुछ करने का। आप हमेशा इसको पहले तो ऊपर कर लो और हमेशा यहाँ से विड्थ या लेंथ, ये जो भी आपको यूज करना है वो यहाँ से आप ऐसा कुछ कर रखोगे। देखो यहाँ से आप लेंथ विड्थ जो भी है ऐसा कुछ आप दोगे। देन आपको ये देखिए ऐसा कुछ आपका लाइट आता है कोरोना में। ये देखिए ये है आपका लाइट। अब लाइट ऐसा कुछ आपने दे दिया, यहाँ से आपने रेंडर चालू कर दिया। ये देखिए रेंडर चालू हो गया। ये मैं आईआर रेंडर पहले तो चालू करूँ, तो ऐसा कुछ आपने आईआर रेंडर चालू कर दिया। अब ये मेनली जो मैं बता रहा हूँ यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हो। ये लाइट हमने बंद कर दिया और हमने लाइट का स्विच ऑन कर दिया। ये तो ऑन ऑफ के लिए है। ये टारगेट है। टारगेट हम लाइट कहीं और भी हो, कहीं भी लाइट को मैं मूव करूँ, एक जगह उसका टारगेट सेट रहे, तो उसके लिए टारगेट है। चलिए उसको हम बताते हैं अभी। देन उसके बाद ये इंटेंसिटी है, ये बहुत ज़्यादा है। अगर आपका ऐसा कुछ आ रहा है, बहुत ज़्यादा जल रहा है, तो आपको कम कर दो, इसको कम कर दो, 4 कर दो, 6 कर दो, 2 कर दो। जितना आपके सीन में ज़रूरत है उतना इंटेंसिटी आप रख सकते हो। ये चीज़ें हैं। देन आपके पास यहाँ पे है डायरेक्ट इनपुट। ये डायरेक्ट इनपुट है। इस पे अभी मैं केल्विन पे है हमारा 65 केल्विन। आप डायरेक्ट इनपुट पे भी रख सकते हो। देखिए येलो कलर हो गया। मुझे अगर व्हाइट रखना है तो व्हाइट लाइट रखूंगा। येलो रखना है, ग्रीन रखना है, कोई भी कलर रखना है, ब्लू रखना है, तो जो भी कलर मुझे चाहिए मैं यहाँ डाल सकता हूँ। देन दूसरा है केल्विन लाइटिंग, जो 65 नॉर्मली होता है। अगर ये बल्ब के अकॉर्डिंग काम करता है। आपको कम चाहिए तो ये देखिए मैंने 4000 केल्विन करूंगा तो ये वार्म लाइट होता चले जाएगा। उससे भी कम 2000 केल्विन करूंगा और ज़्यादा। अगर मैं इसी को बढ़ाता जाऊं 9000 केल्विन कर दूं तो ये ब्लू लाइट कूल लाइट होता चला जाएगा। 65 जो दोपहर का सनलाइट, ये सनलाइट बिल्कुल सन के अकॉर्डिंग काम करता है। तो 65 रखूँ तो दोपहर का जो सन होता है व्हाइट लाइट, उस तरह का आपको लाइट देखते हैं। कलर उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका चेंज भी होता रहता है। जितना आप वैल्यू दोगे, देखिए अभी ऑरेंज हुआ था, फिर ब्लू हुआ था, फिर यहाँ देखिए व्हाइट हो गया 65 पे। तो उसके अकॉर्डिंग ये दो हमने बता दिया। तीसरा है टेक्सचर। ये HDRI वगैरह ऐड करना है, कोई टेक्सचर ऐड करके उसके थ्रू लाइटिंग करना है, इमिट करना है, आपको लाइट जनरेट करना है, तो उसके थ्रू करने के लिए यहाँ पे आप मैप डाल सकते हो। ये टेक्सचर के थ्रू टेक्सचर मैप वगैरह, HDRI मैप वगैरह डाल के आप लाइटिंग करना है। तो यहाँ पे इसी लाइट को से आपको जनरेट करना है उसके थ्रू, मैपिंग के थ्रू, तो आप मैपिंग कर सकते हो। तो वो हम चलिए बाद में समझेंगे। अभी फिलहाल जो हमने बता रहा हूँ उसको आप ध्यान दीजिए। देन आपका यहाँ पे स्फीयर है। अभी हम रेक्टेंगल ले रहे हैं। देन स्फीयर डिस्क वगैरह है, वो हम अभी करते हैं। उसके बाद यहाँ से आप साइज, जैसा कि अभी मैं बता भी रहा था, ये देखिए कि आप यहाँ से इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। एंड देन ये डायरेक्शनल, ये डायरेक्शन क्या है, ये जो आप लाइट, अभी लाइट हमारा किस तरह से जा रहा है, ये देखिए अभी 0 है
तो ये लाइट ऐसे कुछ फेंक रहा है पूरा डायरेक्शन, लेकिन हम इसको 1 कर दें बिल्कुल स्ट्रेट लाइट जाएगा। अब जैसे जैसे मैं इसको कम करता जाऊंगा ये वैसे वैसे इसका लाइट फैलता जाएगा। देन यहाँ पे वायर फ्रेम है, ये देखिए वायर फ्रेम, अभी ये मेश जैसा व्हाइट पूरा फिल होकर दिखा रहा है। आप चाहो तो इसे वायर फ्रेम में रख सकते हो, ठीक है, वायर फ्रेम रख सकते हो। ये गिज्मो है, आपको ये जो गिज्मो है ये निकल रहा है जो आपको बता रहा है कि आपका लाइट का डायरेक्शन कैसा है। वो आपको नहीं चाहिए तो इसको 0 कर दो। आपको डायरेक्शन देखना है तो इसको जितना ज़्यादा आपको रखना है बढ़ा के उतना ज़्यादा आप रख सकते हो। ये तो स्टेट हो गया डायरेक्शन से, ये आपको जितना ज़्यादा बढ़ाना है बढ़ा सकते हो। 99 तक लास्ट जाता है। इमिट ऑन बोथ साइड, ये आपको लाइट को दोनों साइड इमिट करेगा। जैसे इसी लाइट को मैं कॉपी कर लूँ और यहाँ पे रखूँ और मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूँ समझाने के लिए। एंड देन मैं यहाँ से जाऊँ, ये है कोरोना VFB, यहाँ से ओपन हो जाता है कोरोना VFB। यहाँ पे आप जाओ और यहाँ पे IR रेंडर चालू कर दो। ये देखिए यही लाइट मैंने एक यहाँ पे डाला। अभी मैं इसी को बोथ साइड कर दूँ, इसके अपोजिट टॉप से भी रेंडर, दोनों साइड से लाइट इमिट होना चालू हो जाएगा। तो ये है इमिट ऑन बोथ साइड। दोनों साइड से चाहिए तो यूज करो, नहीं चाहिए तो यूज नहीं करो। वहाँ लैंप वगैरह जब हम यूज करते हैं वहाँ पे जैसे टेबल लैंप वगैरह बनाते हैं तो उसमें हम ये सब यूज करते हैं इमिट ऑन बोथ साइड। टेबल लैंप में हम सिलेंड्रिकल लाइट लगा करके, जैसे कि या सिलेंडर डिस्क लाइट लगा करके बोथ साइड इमिट कर देते हैं, तो वहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट वगैरह ये देता है। तो इस तरह से बहुत जगहों पे आप यूज कर सकते हो। इमिट इन बोथ साइड करना है तो ये मैंने वायर वगैरह के लिए बता दिया, इसको वायर में करना है। अभी वायर में हम कर चुके हैं। ऑन करना है, रखो, नहीं रखना है तो मत रखो। देखिए ऐसा कुछ हो जाएगा। तो हम अब उस लाइट को हटा देते हैं, इसी लाइट को इसको भी हटाना है तो रखो, ऐसा कुछ ये सब कर सकते हो आप। एंड देन चलिए हमारा ये है ऐसा कुछ, अभी ये लाइटिंग चालू हो गया। अब इसमें क्या है, ये हमारा लाइट देखिए ऐसा कुछ लाइट हो रहा है। अब ये लाइट हमारा, अब हम नीचे चले इसके तो देखिए ये विजुअल हमने ऑफ कर रखा है, तो ये असली ऑफ आया था। नहीं तो आप फर्स्ट टाइम अगर यूज कर रहे हो तो ये इस तरह से होगा। तो यहाँ पे इतना बड़ा सा स्क्वायर आपको दिखेगा। ये स्क्वायर आपको चाहिए लाइट का दिखाना है, कभी कभी जरूरत पड़ता है रेयर तो रखो, नहीं तो इसे ऑफ कर दो, ये कोई जरूरत नहीं है उसका। इसी तरह से सेम उसी चीज का जो ये लाइट है इसका रिफ्लेक्शन नीचे इस पे पड़ रहा होता है। देखिए ये आपका इसको मैं IR पे करूं ऐसा कुछ, तो यही लाइट का ये देखिए यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट करता है, उसी तरह का बिल्कुल करता है आपका। तो चलिए हम इसको और डिटेल में समझते हैं। उससे पहले यहाँ पे हम टारगेट भी समझ लेते हैं। टारगेट क्या है, ये देखिए जैसे ही हमने टारगेट ऑन किया तो ये लाइट का टारगेट आ गया। हमें जहाँ रखना है हम टारगेट को रख सकते हैं। अब ये टारगेट को रखने के बाद क्या होता है कि आप लाइट को कहीं भी मूव कर दो, टारगेट आपका लाइट का जहाँ सेट है वहीं पे लाइट आपका जनरेट होगा। देखिए सॉरी मैं यहाँ से IR रेंडर चालू कर दो एंड देन देखिए लाइट चालू होने के बाद ये रेंडर होना चालू हो चुका है यहाँ पे। अब इसमें क्या है कि लाइट को मैं चाहे इधर रख दूँ, ये देखिए टारगेट जहाँ पे है लाइट वहीं पे सेट हो रहा है, फेंक रहा है। ये देखिए यहाँ पे रखूँ, कहीं पे भी आप इसको मूव करो, टॉप से जा करके देखो, मैं चाहे जहाँ भी इसको मूव करता जाऊँ अपने टारगेट की तरफ ही ये लाइट आपको लाइट फेंकता हुआ दिखेगा। ये देखिए ऐसा कुछ अपने टारगेट पे ही लाइट फेंक रहा है। तो इस तरह से ये आप टारगेट सेट कर सकते हो अपने लाइट का। ये देखिए ऐसा कुछ हमारा क्या हो रहा है कि बस टारगेट पे हमारा लाइट जो है लाइट फेंक रहा है। अब एक चीज और देखिए, अब ये लाइट को जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, ये क्या है कि लाइट, ये क्या है स्क्वायर लाइट का क्या हो रहा है, ये रिफ्रैक्शन जनरेट हो रहा है। वही चीज रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारे इस ऑब्जेक्ट पे। हमें चाहिए सीन में तो हम रखेंगे, नहीं चाहिए बस यहाँ से जैसे ही हमने यहाँ हटाया तो जैसे लाइट दिखना बंद हो गया था ये भी दिखना बंद हो गया। तो इसी तरह जैसे हम ये रिफ्रैक्शन ऑन ऑफ कर रहे हैं, बाकी चीजों को भी आप इसी तरह से विजुअल रिफ्लेक्शन, कॉस्टिक्स, अदर लाइट्स, ये सब भी आप जरूरत के अकॉर्डिंग जो यूज करना है आप कीजिए, जरूरत के अकॉर्डिंग आप यूज कीजिए। नहीं करना है तो इस तरह से जैसे हमने अभी ऑफ कर दिया। ये बाकी चीजें आपको प्रॉपर जब हम मटेरियल्स वगैरह यूज करेंगे तो बाकी चीजें समझ में आएंगी। नहीं तो यहाँ पे अभी पूरा अच्छे से रेंडर भी नहीं हुआ है तो उतना क्लियर नहीं हो पाएगा। कॉस्टिक वगैरह जब हम कॉस्टिक जनरेट होता है करेंगे इस लाइट से तो आपको यूज करना है कीजिए, नहीं करना है उस चीज को मत कीजिए। सेम इसी तरह जैसे रिफ्रैक्शन को हमें यूज नहीं करना है तो नहीं करेंगे यूज, हमें अच्छा लग रहा है यहाँ सीन में तो हम यूज करेंगे। तो इसी तरह से इन चीजों को यूज करना है। चलिए हम इसको अभी फिलहाल के लिए, अब इसी तरह से इसके ऊपर यहाँ पे आपको इंक्लूड और एक्सक्लूड का दिया गया है। ये क्या है, ये है आप जो लोग वीडियो वगैरह यूज कर रखे हैं या पहले से
यूज करते आ रहे हैं, इसका उन्हें समझ में आ गया होगा। इंक्लूड एक्सक्लूड क्या है, जो नए हैं उनको बता देता हूँ कि जैसे इस टी पॉट पे मुझे चाहिए जो लाइट है वो टी पॉट पे इम्पैक्ट ना करे, टी पॉट पे लाइट ना पड़े, तो मैं उसे क्या करूंगा, एक्सक्लूड कर दूंगा। यहाँ पे टी पॉट को एक्सक्लूड कर दिया और जैसे ही ओके करूंगा तो यहाँ पे उस टी पॉट पे लाइट पड़ना बंद हो जाएगा। यहाँ पे मैं फिर से जाऊं, ये देखिए टी पॉट पे अब हमारा डायरेक्ट लाइट नहीं आ रहा है। जो भी लाइट टी पॉट पे आ रहा है वो प्लेन पे लाइट पड़ने के बाद जो प्लेन से जो लाइट इमिट हो रहा है वो लाइट थोड़ा बहुत आ रहा है। आप समझ जाओगे जैसे ही मैं इसे यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। अब देखो, अब यहाँ डायरेक्ट इस पे इम्पैक्ट आने लगा हर एक चीज का। तो ये चीज है, ये चीज आपको तभी समझ में आएगी। तो फिर से मैं यहाँ पे जाऊँ, अब मैं चाहता हूँ कि वीरे प्लेन पे भी इम्पैक्ट ना करिए, जो दो प्लेन है उसे भी मैं प्लेन को दोनों को, अब आपको ज्यादा और अच्छे से क्लियर होगा, दोनों प्लेन को मैंने एक्सक्लूड कर दिया एंड ओके कर दिया। अब देखिए आपका सिर्फ और सिर्फ जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है, जो हमारा ये टी पॉट है, उस पे लाइट डायरेक्ट आ रहा है, बट बाकी के प्लेन पे नहीं जा रहा है हमारा लाइट। जो भी थोड़ा बहुत जा रहा है वो इस, क्योंकि ये मेटेलिक चीज है, इस पे जब लाइट पड़ रहा है तो यहाँ से जब लाइट जनरेट होकर के वो फेंक रहा है तो वो बाकी चीजों पे थोड़ा बहुत आ रहा है, नहीं तो डायरेक्ट हमारा दोनों प्लेन पे लाइट जाना बंद हो चुका है। अब जैसे फिर से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और जैसे ही हम दोनों प्लेन को यहाँ पे हम वापस हमारा इंक्लूड के अंदर डाल दिया, इधर इंक्लूड है इधर एक्सक्लूड है, जैसे ही हमने ओके करेंगे तो आप देखोगे फिर से लाइट सब। तो जिस भी ऑब्जेक्ट पे, प्लेन हो कोई ऑब्जेक्ट हो, किसी पे आप चाहते हो कि लाइट नहीं जाए, उस पे लाइट ना पड़े, तो उसके लिए आपको इंक्लूड एक्सक्लूड का, आपको जिस पे भी चाहते हो नहीं पड़े उसे यहाँ एक्सक्लूड में डाल दोगे तो आपका उस ऑब्जेक्ट पे लाइट नहीं पड़ेगा। तो ये चीज है, सिंपल सा फंडा है इंक्लूड एक्सक्लूड का। तो ये हो गया इंक्लूड एक्सक्लूड। बाकी वायर फ्रेम ये सब चीजें मैंने आपको बता दी। अच्छा, एक और चीज जो मैं अभी आपको समझाना चाह रहा था कि जैसे ये है, अभी मैं बता रहा था आपको थोड़ी देर पहले, ये अभी जो जा रहा है, ये आप समझिए अभी ये क्या है, ऑब्जेक्ट जो इस पे पड़ रहा है लाइट, वो क्या है, डायरेक्शन 0 है। ये पूरा का पूरा लाइट फैल रहा है, पूरा फैल रहा है। लेकिन जैसे जैसे मैं इसे सीधा करता जाऊंगा, ये देखिए जैसे जैसे स्ट्रेट करता जाऊंगा, ये हार्ड लाइन बनता जाएगा और ये एज अ स्पॉटलाइट अगर मैं यहाँ पे इसे मैं अगर डिस्क कर दूं तो एज अ स्पॉटलाइट, जैसे किसी एक्टर वगैरह पे स्पॉटलाइट पड़ता है उस तरह से। यहाँ देखिए अब वो सिर्फ हमारा रेडियस का ऑप्शन आ रहा है। तो इस तरह से मैंने अगर हार्ड लाइन कर दिया और इस तरह से कर दिया तो ये देखिए एज अ स्पॉटलाइट 0 कर दिया। तो अगर मैं इसे 0 कर दूं तो फिर से वही पूरा लाइट फैल रहा है। अच्छा, यहाँ पे ये चीजें जैसे यहाँ पे पड़ रहा है नीचे भी आ रहा है, तो उस पर ध्यान नहीं देना है। और अगर आप चाहते हो कि ये ना दिखे तो मैं क्या करूंगा, ये मटेरियल पे जाके, मटेरियल्स की क्लास तो आगे मैं दूंगा, अभी तो मैं दे नहीं रहा हूँ, तो इसको मैं कर दूंगा रफनेस बढ़ा दूंगा तो ये गायब हो जाएगा। तो ये चीजें अभी देखिए इस पे जैसा कि ये पड़ रहा है। अब मुझे क्या करना है कि डायरेक्शनल को अभी, अब जैसे जैसे वही चीज अब बढ़ाते चले जाओगे, क्योंकि मैंने डिस्क कर दिया है तो ये देखिए अब स्पॉटलाइट बनता चला गया। अब मैं स्पॉटलाइट बना दिया हूँ, इससे एज ए स्पॉटलाइट काम कर रहा है। तो ये इसी तरह से यहाँ डिस्क कर दिया, डिस्क करके मैंने इसे लाइंस को क्या किया, बिल्कुल 1 ना करके 7-1 कर दिया है। बिल्कुल 1 कर दूंगा तो मैं चाहूँ तो बिल्कुल हार्ड लाइन हो जाएगा कि बिल्कुल हार्ड वो बन गया स्पॉटलाइट, और बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया। तो इस तरह से जरूरत के अकॉर्डिंग आप इनका यूज कर सकते हो, और जरूरी नहीं है कि डिस्क यूज करूँ, स्पेयर यूज करूँ। ठीक है, डिस्क में आपको सेगमेंट्स है, ये सेगमेंट्स भी आ जाते हैं। ये देखिए आपको सेगमेंट ये 28 हो गया, 0 कर दोगे तो ये सेगमेंट, यहाँ पे ये देखिए सेगमेंट का क्या काम है, ये रफनेस ये ऐसा कुछ आ रहा है 16 पे, बढ़ाते जाओ, बिल्कुल कम कर दोगे तो ये देखो ट्रायंगल जैसा ऐसा कुछ बन गया। तो ये आपका ऐसा कुछ हो गया। तो ये आपको कैसा कितना राउंड रखना है, कैसा कुछ रखना है, वो डिपेंड करता है। तो ये चीजें हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे आप डिस्क के अलावा सिलेंडर चाहते हो तो ये देखिए सिलेंड्रिकल बना दो इसे। ठीक है, सिलेंड्रिकल बना दो, सिलेंडर का टारगेट हटा दो इसका, ये देखिए, एंड टारगेट हटाने के बाद इसका लाइट को आप एज अ इसे भी ऑफ कर दो फिलहाल के लिए, और ये आप सिलेंड्रिकल बना के एज अ सिलेंडर आप कहीं पे भी ट्यूब लाइट वगैरह है कहीं पे भी आप डाल दो। देखिए वो एज अ सिलेंडर से उस सिलेंडर से लाइट जनरेट हो रहा है। इस सिलेंडर को एज अ ट्यूब लाइट, अब देखिए इस सिलेंडर जैसे ही हमने बना दिया तो बस यहाँ पे बाकी सारी चीजें वही रहेंगी। यहाँ पे आप देखिए रेडियस कर सकते हो और हाइट, तो यहाँ पे चीजें आपको चेंज होंगी, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी। इस तरह से आप वॉल वगैरह पे कहीं ट्यूब लाइट है
तो उस चीज़ का इफेक्ट दे सकते हो। मान लो इसे मैं रोटेट कर दिया ऐसा कुछ, और इसे वॉल की तरह ले गया, ऊपर ले गया, तो अभी मैं थोड़ा सा रफ तरीके से यूज कर रहा हूँ। और इसको यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो इसे ऑफ कर दूँ, विजुअल कर दूँ, तो जैसे एक दीवार पे ट्यूब लाइट लगा होता है वॉल पे, उस तरह का इफेक्ट हम थोड़ा सा और इसे पतला कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से ट्यूबलाइट का इफेक्ट कर दो, कम रोशनी आ रहा है तो यहाँ ज़्यादा कर दो इसे, तो एज ए ट्यूबलाइट आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं, इस तरह से आप कर सकते हो। यहाँ सिलेंडर कर दिया, डिस्क अब मैंने बताया, रेक्टेंगल बता दिया, स्फेयर है, स्फेयर करना है तो इस तरह से स्फेयर कर दो। अब जैसे ही आप स्फेयर में जनरेट करोगे, स्फेयर बनाओगे इसे, तो यहाँ पे फिर सिर्फ रेडियस आ जाएगा, ठीक है। आप रेडियस के थ्रू, और सेगमेंट आ जाएगा ये, आप देखो सेगमेंट के थ्रू देखो, दो ही चीजें आएंगी, बाकी सारा पैरामीटर्स वही रहेगा, बस ये चीजें आप स्फेयर लेते हो, रेक्टेंगल लेते हो, डिस्क लेते हो, अकॉर्डिंग टू यहाँ पे हाइट, रेडियस, हाइट विड्थ की जगह पे रेडियस आ गया आप सिर्फ, तो ये सब चीजें सिर्फ चेंज होंगी, बाकी चीजें वही रहेंगी। इसको आप बढ़ाओगे तो स्मूथ हो जाएगा ये एकदम। तो 16 काफी होता है, बहुत ज्यादा बढ़ाओगे तो हेवी होगा, वो भी बेकार है। तो ये करो इस तरह से। देखो अब मैंने ये कर दिया और उससे कोई फर्क नहीं पड़ा हमारा लाइटिंग, हम ऐसा कुछ, हमारा ये लाइटिंग चालू हो गया। IR कर देते हैं फिर से। तो इस तरह से इसका यूज है, जो भी यहाँ पे आपको पैरामीटर्स है इनके, ये सब यूजेज हैं। आपको जो यूज करना है, फिर से वही बात, अब इसमें आपको यूज करना है, यहाँ पे ये है, अब मुझे चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए इनविजिबल कर दूंगा। इसका रफनेस, रिफ्लेक्शन चाहिए तो रखूंगा, नहीं तो देखिए ब्लैक हो गया, रखूंगा तो ठीक है, नहीं रखना है नहीं रखूँ, बाकी चीजें भी रखना है रखो, नहीं रखना है ऑन ऑफ कर सकते हो आप। IS लाइट को मैं नेक्स्ट क्लास में, IS लाइट को, इस IS लाइट में कैसे IS लाइट ऐड करना है, कैसे IS लाइट का यूज करना है, उसको नेक्स्ट लाइट क्लास में समझेंगे। और यहाँ मैप में टेक्सचर कैसे यूज करना है, इसको भी मैं हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। बाकी चीजों को आज हमने आपको क्लियर कर दिया। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हो, कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं बिंदास, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। एंड लाइव क्लास में भी मैं संडे को सुबह 10 बजे में लाइव क्लास होता है, उसमें भी अगर ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा कुछ ऐसा जिसमें मुझे टाइम देना होगा तो मैं लाइव क्लास में बता दूंगा। तो ये सब चीज़ें हैं, बाकी दोस्तों में शेयर कीजिए, सीखिए, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन क्लिक कीजिए ताकि अपडेट्स आपको हमेशा हर एक क्लास का मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।